आजकल स्ट्रगल इग्नोर मत करो क्योंकि यही स्ट्रगल कल तुम्हारी सिलेक्शन स्टोरी बनेगा। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल बैच। मैं हूं अमीशा और ये चैनल उन स्टूडेंटों के लिए है जो बीपीएससी टीआरई 4 एंड यूजीसी नेट जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो डिस्ट्रैक्शन के बीच पे कंसिस्टेंसी बनाए हुए रखे हैं और जो जानते हैं कि सिलेक्शन सिर्फ टैलेंट से नहीं होती है, डेली डिसिप्लिन से होता है। अगर आप भी बिहार टीचर बनने का सपना देख रहे हैं या यूजीसी नीट क्लियर करके एक फिर भी करियर बनाना चाहते हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए भी। एंड मैं भी जो हूँ एक बीपीएससी टीआरई 4 की एक्सपीरियंस हूँ एंड साथ ही साथ मैं यूजीसी नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो मैं लाइब्रेरी पढ़ती हूँ एंड मैं जो हूँ बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले जो है सचिन अकेडमी का बुक पढ़ी जो आईएनएम बुक है। एंड आप जो वीडियो में देख रहे हैं मैं वाईएनएम की बुक पढ़ रही हूँ एंड अप्रॉक्स जो है आज मैं 200 क्वेश्चन याद की, क्योंकि रिवीजन जो है वो बेस्ट थिंग है किसी भी चीज को याद करने के लिए, इसलिए मैं बार बार रिवीजन करती रहती हूँ। एंड मैं इसके साथ साथ जो है यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हम लोगों को पता होगा, लेकिन अगर आप लोग न्यू है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि मेरा जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर है। एंड मैं दोनों चीजों की प्रिपरेशन कर रही हूँ क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4 की प्रिपरेशन बहुत दिन से कर रही हूँ एंड अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन आने की बात नहीं चल रही है, लेकिन हाँ अगर आप देखें तो फरवरी में आने की चांसेस है, तो इसलिए मैं सोची कि थोड़ा स्टडी पर जो है जोर शोर कर देनी चाहिए। एंड मैं ये जो मैं स्टडी ब्लॉग है वो बहुत दिनों बाद आप देख रहे हो क्योंकि मेरी एग्जामिनेशन थी एंड मैं एक्चुअली बिजी थी पार्टी शादी वगैरह में, तो इसीलिए। एंड ये जो मैं आप बुक देख रहे हैं मैं रणजीत सर की बुक पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जो हूँ रणजीत सर की बुक ही प्रेफर करती हूँ एंड मुझे बहुत ही पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोग को यही सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग रणजीत सर की बुक से पढ़ सकते हैं। एंड मैं जो हूँ अब स्टार्टिंग से एक मैं कभी भी पहले जो है शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं की हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है तो मैं शॉर्ट नोट्स से प्रिपेयर करती हूँ। जो मुझे लगता है कि मुझे चीजें याद नहीं रहती है या बार बार रिपीट की है तो उसे मैं पेज पर लिख देती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में मैं लिखती हूँ। एंड ऐसा मैं जो हूँ एक इंग्लिश लिटरेचर में नहीं, मैं जीके जीएस में भी करती हूँ, इंग्लिश लिटरेचर में भी करती हूँ, करंट अफेयर्स में भी करती हूँ, मैं हर चीजों में करती हूँ। मैं शॉर्ट नोट्स में प्रिपेयर कर रही हूँ और साथ ही साथ जो है मैं रुक्मिणी पर जो है प्रैक्टिस सेट बनाती हूँ एंड ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी डालती हूँ, लेकिन अभी मैं रुक्मिणी का प्रैक्टिस सेट तो बना रही हूँ लेकिन ऑनलाइन में मॉक टेस्ट नहीं डाल रही हूँ। एंड रणजीत सर की बुक में जो भी आज एंग्लो सेक्शन पीरियड के पुराने जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर थे आज मैं वही पढ़ी हूँ। एंड यही पढ़ते पढ़ते कुछ चीजें मेरी छूट भी गई क्योंकि मेरे जो भी मैं टेबल बनाई थी उससे जो है मैं ज्यादा देर अपने इंग्लिश से बुक पर जो है टाइम टेबल दे दी, तो उसके बाद जो है मैं बस पर पढ़ी एंड लिखी। एंड इस तरह जो है मैं पहले स्लॉट में जो हूँ दो ही सब्जेक्ट पढ़ी हूँ, जो कि है पहली बुक जो आईएनएम एंड दूसरी जो है रणजीत सर की मैं बुक पढ़ी। एंड इस बुक के बाद जो हूँ मैं लंच करने के बाद लाइब्रेरी में ये मेरा दूसरा स्लॉट स्टार्ट होता है एंड इस स्लॉट में जो हूँ मैं ये जैसे नीट के जो मैं दक्षता मैम की जो नोट्स बनाई थी वही मैं पढ़ रही हूँ एंड उसे मैं याद कर रही हूँ क्योंकि मैं जो हूँ ड्रामा कंप्लीट कर चुकी हूँ एंड पोएट्री भी मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो मैं याद कर चुकी थी, लेकिन मैं जो है फिर से रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि रिवीजन मुझे करना अच्छा लगता है एंड इससे चीजें मुझे बार बार याद रहती है, अच्छे तरीके से याद रहती है मन में रहते भी। अगर कभी कभी होता है कि इंसान चीजों को भूल भी जाता है, तो अगर आप चीजों को याद किए हुए हैं तो क्वेश्चन पेपर में आप देखते हैं तो वो चीजें आपको फिर से रिमाइंडर हो जाती है, तो इसलिए मैं बार बार रिवीजन करती हूँ, चीजों को ध्यान से देखती रहती हूँ। तो मैं बस यही याद की एंड याद करने के बाद जो है मैं फिर से नोट्स प्रिपेयर की क्योंकि मैं पोएट्री का कुछ पार्ट जो है बची रह गए थे नोट्स में, मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं पार्ट 3 के एग्जाम थे तो मैं उससे बिजी हो गई थी, तो इसीलिए। एंड आज मैं फिर वो कंप्लीट की हूँ एंड कंप्लीट करने के बाद जो हूँ मैं हम ऐसा जैसे कि मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बताई थी कि मैं दानी सर की जो हूँ क्लास रेगुलर बेसिस पे एक करती हूँ, तो आज मैं दानी सर की क्लास की हूँ और दानी सर की क्लास करके फिर मैं उससे भी नोट्स बनाना स्टार्ट की हूँ क्योंकि मैं पहले नोट्स नहीं बनाती थी, पहले मैं बॉलीवुड में देखती थी सॉरी लेकिन अब जो मैं नोट्स भी बनाऊंगी ताकि मुझे चीजें याद रहे एंड बहुत सारे पेज पेज करके एक जगह रख के मैं कलेक्ट करती, अगर कभी भी बेड टाइम या कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ना कुछ भी चीजें कभी कभी याद आती है तो वो चीजें भूलने लगती है, तो एट अ टाइम उस चीज को अगर आप देख लीजिएगा तो चीजें हमेशा याद रहेगी, तो इसलिए मैं शॉर्ट नोट्स बनाती हूँ। मैं जहाँ तक मैथ्स की बात होती है तो मैं मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करती हूँ, लेकिन जितनी भी मैं मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस लगाती हूँ उतना ही बार मैं मैथ्स की प्रिपरेशन करती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं करती हूँ। मैं हर वीडियो में बताई हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ, मैं मैथ्स कहीं से अलग से प्रिपरेशन नहीं करती हूँ, अगर मैं करूंगी तो आप लोग को जरूर बताऊंगी।
तो इस तरह जो है मेरे लाइब्रेरी में स्टडी जो है कंप्लीट होती है। मैं इस लाइब्रेरी का जो है टाइमिंग है वो 11 बजे से 5 बजे तक है, तो आज मैं 5 बजे तक रह कर पढ़ी हूँ। एंड इस तरह जो है मेरी स्टडी खत्म होती है। एंड आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 की या यूजीसी नेट की, या मेरी तरह बोथ की तैयारी कर रहे हैं, ये बीपीएससी टीआरई 4 और यूजीसी नेट के लिए। तो मैं बस आप लोग से यही कहना चाहूंगी कि दोस्तों मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, इसीलिए जो है मेहनत करते रहिए। वन डे इट विल पे ऑफ, और ये मेहनत जो है आपकी सफलता का ही रास्ता है, तो मेहनत करते रहिए। और इस तरह जो है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग जो है किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड अगर कुछ भी चीज़ें आप लोगों को पूछनी हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट में आप जो भी लिखते हैं मैं वो पढ़ती रहती हूँ। एंड हाँ, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जिन्होंने इतने, मैं वीडियो बहुत दिन से नहीं डाले थे, फिर भी लोग कमेंट में मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। मैं उन लोगों को लगा कि मैं बीमार पड़ गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बस एग्जामिनेशन थी, मैं उसमें बिजी थी। एंड मैं उसके बाद मैं शादी में चली गई, तो इससे मैं बिजी थी। एंड आप लोग का मैं कमेंट हमेशा पढ़ती रहती थी, ऐसा नहीं थी कि मैं नहीं पढ़ती हूँ। एंड मेरे वीडियो से तो इस तरह मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोटिवेशनल बातें जानने के लिए। एंड एक बीपीएससी टीआरई 4 एक्सपीरियंस का लाइफ क्या हो सकता है, कैसे स्ट्रगल रहता है, क्या रूटीन है मेरा, वो सब आप लोग देखने के लिए। और इस तरह जो है आप लोगों को भी पढ़ने में फायदा मिलेगी, क्योंकि एक कंपटीटर हो जाता है इंसान। एंड बहुत सारे हम लोग जैसे कंपटीटर है, जो कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स भी मेरी कंपटीटर है, क्योंकि उनका भी सब्जेक्ट इंग्लिश है। एंड वो खुद बोलती है कि मेरी कंपटीटर है, मैं भी उन्हें कंपटीटर ही मानती हूँ अपना। तो तब मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।